नाज़रीन, कज़न ने अपने सगे कज़न को मारकर इस गाड़ी की डिग्गी में लाश रखकर पूरे शेखुपुरा में घुमाता रहा कि इस लाश को मैं किसी ठिकाने लगाऊं। दो दोस्त साथ लेके वहाँ पे प्लान बनाया क्योंकि एक दोस्त ने 2.5 लाख रुपया देना था। बुला के उधर 5 फायर मारते हैं। आप पॉलिथीन बैग लेके आते हैं, उससे साथ लपेटते हैं, फिर इसे गाड़ी में डाल देते हैं। गाड़ी की डिग्गी में डाल के घुमाते रहते हैं। 10 लाख की ऐप की लिमिट थी जो आप एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते थे। जुल्म की इंतहा आप देखें, एक तो आपने उसको कत्ल कर दिया, दूसरा फिर उसके आपने अज़ा काटने शुरू कर दिए। नाज़रीन, कज़न ने अपने सगे कज़न को मारकर इस गाड़ी की डिग्गी में लाश रखकर पूरे शेखुपुरा में घुमाता रहा कि इस लाश को मैं किसी ठिकाने लगाऊं। लेकिन एक ये अनोखी वारदात भी है। उस लाश का अंगूठा काट कर ऐप के ज़रिए बैंक से पैसे ट्रांसफ़र किए, यानी कि 10 लाख रुपए। लाश का अंगूठा काटा गया और उस अंगूठे को इस्तेमाल किया गया ऐप के ज़रिए पैसे निकालने के ज़रिए, और फिर उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए 10 लाख रुपए। और लाश को यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर कज़न ने अपने दूसरे कज़न को कत्ल किया, फायर मारा एक जगह पर ले जाकर। फायर मारने के बाद उसको कत्ल करने के बाद एक पॉलीथीन बैग में लाश रखी। लाश रखने के बाद उसको डिग्गी में रखा। फिर उन्होंने ये प्लान सोचा कि अब उनको ठिकाने लगाएं, लेकिन उसको जगह नहीं मिली लाश को ठिकाने लगाने की, तो गाड़ी को लाश समेत रोड पर छोड़कर वो फ़रार हो चुके। जब पुलिस के पास ये वाक़या आता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, पुलिस पहुंचती है लाश के पास और गाड़ी के पास, तो पुलिस चेक करती है कि डिग्गी खोल कर देखती है, उसके अंदर एक लाश पड़ी होती है। फिर क्या करती है पुलिस, क्राइम जो टीम है मज़ीद टीमों को बुलाती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस लाश की बॉडी को चेक करती है तो लाश की बॉडी का अंगूठा गायब होता है, यानी कि कटा होता है। उस अंगूठे से क्या किया उन्होंने, जो मुल्ज़मान हैं, लाश का अंगूठा इस्तेमाल किया, बैंक ऐप्स के ज़रिए पैसे 10 लाख रुपए एक ही दिन में ट्रांसफ़र किए अपने दूसरे अकाउंट में। 10 लाख से जब बात ना बनी, उसके बाद फिर वो अंगूठा मज़ीद साथ लेकर चले गए ताकि हम मज़ीद बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर लें, यानी कि मोबाइल ऐप के ज़रिए। लेकिन खैर, कत्ल छुपता नहीं है। और इस बारे में और कितनी तहकीकात है, मेरे साथ यहाँ पर क्राइम रिपोर्टर शेखुपुरा के मौजूद हैं, मियाँ शबीर साहब। इनसे बात करेंगे, इनके पास क्या डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये वाक़या बड़ा एक अनोखा पेश आया शेखुपुरा का कि अपने कज़न को मारकर, फायर मारकर डिग्गी में लाश रखी जाती है और उसके बाद क्या करते हैं, उसका अंगूठा इस्तेमाल किया जाता है, बैंक के ज़रिए यानी कि ऐप के ज़रिए पैसे निकाले जाते हैं एक दिन में 10 लाख रुपए। तो ये क्या प्लान है, आपके पास क्या इन्वेस्टिगेशन है? भाईजान, ये प्लान है। पहले इन्होंने प्री प्लान लिया, इन्होंने एक मकान किराए पे लिया, कज़न ने, इसके कज़न ने जिसका मर्डर हो गया। ये प्री प्लानिंग दो दोस्त साथ लेके वहाँ पे प्लान बनाया क्योंकि एक दोस्त ने 2.5 लाख रुपया देना था जिसको इन्होंने कत्ल किया, ठीक है, मकतूल को, ठीक है। उधर इन्होंने प्लान बना के इसे उधर बुलाया जाता है, बुला के उधर 5 फायर मारते हैं। 5 फायर मारते हैं, मार के रस्सी लेके आते हैं तकरीबन 32-33 गज। अच्छा। फिर एक लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, बैग के साथ शॉपिंग बैग लेके आते हैं। आप पॉलिथीन बैग लेके आते हैं, उससे साथ लपेटते हैं, फिर इसे गाड़ी में डाल देते हैं। गाड़ी की डिग्गी में डाल के घुमाते रहते हैं। पूरे शेखुपुरे में घुमाते रहते हैं। तो जगह नहीं मिलती फेंकने के लिए, लाश ठिकाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए आप कह दें, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, इसकी 10 लाख की लिमिट थी इस बैंक में 10 लाख की ऐप की लिमिट थी जो आप एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते थे। मकतूल के पास बैंक में पैसे मौजूद था तकरीबन। इनको पता था, उसने एक दुकान तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए की बेची। अच्छा। जो इनको पता था उसके पास है, तो 10 लाख की लिमिट थी। ऐसे करते हैं, 10 लाख ट्रांसफ़र कर देते हैं। 10 लाख ट्रांसफ़र पहले कर। हाँ, ये अपना ना जो कज़न है अपने बाप के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, फिर उसमें जो जिससे ये गाड़ी ली जाती है जिस शोरूम से 10 लाख उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा। दूसरे दिन इनको देखते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे पैसे, अब तो ख़त्म हो गया। 10 लाख एक दिन में निकाल, एक दिन में लिमिट ख़त्म हो जाती। फिर उसका ना अंगूठा काटते हैं। अच्छा, अंगूठा काट लेते हैं। अंगूठा काट के फिर उसे लेके जाके फिर उससे पैसे निकालते हैं, फिर मज़ीद पैसे मज़ीद निकालते हैं। जुल्म की इंतहा आप देखें, एक तो आपने उसको कत्ल कर दिया, दूसरा फिर उसके आपने अज़ा काटने शुरू कर दिए।
इन जैसे लोगों को तो चाहिए, इनको भी एक एक अदा काटना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखो ये दौलत जो है ना, इंसान कहता है ना बहुत अच्छी चीज़ है, कभी ये ज़हमत नहीं मकतूल और मुलजिम दोनों आपस में रिश्तेदार कज़न है, सके कज़न है। हाँ जी, दो दोस्त है इसके साथ। इनके खून सफ़ेद खून है ही नहीं भाई, खून हो तो सफ़ेद हो ना, खून तो है ही नहीं, खून हो तो ऐसे काम करते हैं, खून नहीं इनका है। इनको भी ऐसे ही काटना चाहिए, ठीक है ना। सज़ा जब आप कानून नहीं बनाएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। ये क्या करेंगे, 6 महीने साल बाद फिर छूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर किसी को देखेंगे किसके पास पैसे, फिर ऐसे ही करेंगे। ये अब शुरू हो गए हैं, ये रुकेंगे नहीं। ये एक अनोखी वारदात नहीं थी कत्ल की, उसके बाद अंगूठा काटना और बैंक से पैसे। मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे अनोखी वारदात है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि बैंक्स के ऐप के ज़रिए पैसे इतने आसानी से निकाले जाते हैं, मतलब कि इनको कज़न था ना, इनको कोड का पता था, कोड का सबको पता था, फिर निकले हैं पैसे। आप मेरे मोबाइल से कुछ नहीं निकाल सकते, आपको कोड का पता होगा तो आप, इनको हर चीज़ का पता था कि इसका कोड क्या है, कितने पैसे हैं इसके पास, कितने निकल सकते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने अपना अंगूठा रिकवर कर लिया, रिकवर सामान को भी अरेस्ट कर लिया। अभी तफ्तीश हो रही है मजीद। 3 मुलजिम हैं, तीन 2 दोस्त हैं, एक उसका कज़न है जिन्होंने 5 फायर मारे हैं। 2 दोस्त और एक कज़न है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, ये दौलत है ना, आप कहते हैं ना रहमत है, ये ज़हमत है। वो भाई अब 3 करोड़, उसका तो क्या फ़ायदा 3 करोड़ का, 3 करोड़ तो गया, ठीक है ना। वो 3 करोड़ के चक्कर में कत्ल हो गया, कत्ल भी। जिंदगी तो अपने हाथों होके बैठ गया, ज़िंदगी की बाजी हार गया। 3 करोड़ वो और 2-2.5 लाख रुपए सिर्फ दोस्तों से लेने थे मकतूल ने, और उस 2.5 लाख की खातिर उसको कत्ल किया गया। मज़ीद उसके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए। जब उनका दिल नहीं भरा कि मज़ीद हमने पैसे निकालने हैं, तो कत्ल करके उसका अंगूठा काटा गया, ताकि इस अंगूठे के ज़रिए हम ऐप के ज़रिए जो है ना पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये एक अनोखी वारदात थी और कत्ल था शेखुपुरा का। तो हमने कहा आपके साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।